अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर धमाकेदार वीडियो ऑफ मैं स्पाइसी रिव्यू में हूँ आपके साथ मारिया अली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफिस से होंगे। सज्जल अली ने अपने आप को रीबिल्ड करने के लिए कितने बेशुमार, बल्कि मैं कहूँगी बेस्ट ड्रामे जो हैं वो छोड़े। वो बेस्ट ड्रामे जो उन्होंने रिजेक्ट किए आज एक माइलस्टोन की हैसियत जो है वो इख्तियार कर चुके हैं। सज्जल ने ये ड्रामे क्यों छोड़े, पहली बार उन्होंने बताया है। क्या वो अपने आप को रीबिल्ड कर रही थी, क्या एक ऐसे फेज से गुजर रही थी जहां पर उनको लगा कि ये ड्रामे उनको एक्सेप्ट नहीं करने चाहिए। कौन कौन से इतने बड़े प्रोजेक्ट्स जो आज इतना नाम कमा चुके हैं सज्जल ने छोड़े, क्या उनको इसका पछतावा है? आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। आप सबको पता है कि सज्जल अली एक ऐसे फेज से गुजरी हैं पीछे जहां पर उन्होंने एक ब्रेक लिया और ब्रेक लेना बेहद ज़रूरी था। हमने देखा कि ब्रेक के बाद सज्जल ने क्या कमबैक किया, बड़ा ज़बरदस्त कमबैक। सज्जल अली हमेशा से जो है वो बड़े अच्छे तरीके से प्रोजेक्ट्स को पढ़ती हैं, उनको देखती हैं, फिर साइन करती हैं। सज्जल की ये बात लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है कि वो क्वांटिटी पे जो है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। वो कितनी क्वालिटी होनी चाहिए, क्वांटिटी जितनी मर्जी हो, चाहे एक हो साल का प्रोजेक्ट। लेकिन सज्जल अली ने ऐसे ड्रामे मिस किए जिसे लोग बार बार बोल रहे हैं कि आपको ये ड्रामे मिस नहीं करने चाहिए थे। 2024-2025 में सज्जल अली ने बेस्ट ड्रामे जो हैं वो रिजेक्ट किए हैं, जिसमें आपको बताती चलूँ कि नीली कोठी था, जिसमें जिनकी शादी उनकी शादी जो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया और लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि अगर सज्जल को ये ऑफ़र हुआ है तो सज्जल इसको जो है वो रिजेक्ट करेंगी। तन मन नीलो नील ये जो है, और नादान। सज्जल आपको पता है कि बहुत ही बेहतरीन अदाकारा हैं, बड़े तरीके से चूज़ करती हैं स्क्रिप्ट को और फिर बहुत अच्छा काम करती हैं। लेकिन जो चीज़ें लोगों को समझ आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि सज्जल अली जिस फेज़ से गुजर रही थी, पिछले साल जो अवार्ड्स फंक्शन हुआ था लंदन में हुआ था गालिबन, सज्जल ने कभी वो अवार्ड्स मिस नहीं किए, कभी भी नहीं किए। हमेशा बहुत ही वर्सटाइल एक्ट्रेस हैं और उनके बगैर मैं कहती हूँ कि चीज़ें डेफिनेटली इंडस्ट्री की इनकम्प्लीट है, क्योंकि वो ऐसी खातून है कि वो हर साल एक सुपरहिट ड्रामा देती हैं और अवार्ड भी अपने नाम करती हैं। लेकिन पिछले साल वो अवार्ड में नहीं गई जो लंदन में था, और हमने देखा कि आहद ज़मीर की एंट्री होती है वहाँ पर रमशा खान के साथ। हम सब ने देखा कितनी कुर्बतें थी। हम तुम ड्रामे में दोनों ने काम किया और उनकी जो केमिस्ट्री थी वो बाद में कुछ ज़्यादा ही नज़र आ रही थी, ड्रामे में इतनी नज़र नहीं आई। लेकिन बाद में जो लंदन की सड़कों पे लोगों ने वो केमिस्ट्री देखी तो लोगों का जो है शक काफ़ी ज़्यादा क्लियर हुआ कि शादी के बाद आपको अपनी दोस्तियों पर थोड़ा सा दूरी रखनी चाहिए। लेकिन फिर आप देखें कि सज्जल और आहद की तलाक हो चुकी थी और वजह कहीं ना कहीं आहद ज़मीर को ठहराया गया। आहद ज़मीर ने एक इंटरव्यू में ये बात अभी बोली भी है कि मेरी पर्सनल लाइफ को बहुत ज़्यादा जो है इस्तेमाल किया गया मेरे करियर को डैमेज करने के लिए, और मैंने देखा कि मेरी पर्सनल लाइफ की वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स में मतलब परेशानी भी हुई, प्रॉब्लम्स भी मैंने फेस की, और लोगों को लगा शायद वो वो कहना चाह रहे थे कि लोगों को लगा शायद वो विलन है। यहाँ पे सज्जल ने इस हवाले से बिल्कुल बात नहीं की। सज्जल ने पिछले बार जो है अवार्ड फंक्शन में शिरकत नहीं की। इस बार वो अपने आप को रीबिल्ड करके दोबारा से वो खड़ी होकर गई हैं। इस बार अवार्ड उन्होंने जीता भी है। हाँ, वो कंफ्यूज लग रही थी, लेकिन सज्जल ने बता दिया कि जब आप कमबैक करते हैं तो बड़ा बेहतरीन कमबैक होता है, उसमें फिर आप अकेले ही होते हैं। तो सज्जल वो ख़ुद को खड़ा कर रही थी। लोगों ने लिखा कि हाँ, उनको जिनकी शादी उनकी शादी नहीं मिस करना चाहिए था, बड़ा ज़बरदस्त ड्रामा है। किसी ने कहा कि वो अपनी माँ से दुनिया में सबसे ज़्यादा मोहब्बत करती थी, उनकी माँ की डेथ होती है और फिर एक इंटरव्यू में आहद का हाथ पकड़ के बैठी होती हैं जिसमें वो कहती हैं कि मेरी वालदा को अल्लाह ने छीन लिया और दुनिया में अब मैं सबसे ज़्यादा जिससे मोहब्बत करती हूँ वो आहद ज़मीर हैं। और फिर दुनिया ने, लोगों ने लिखा कि उन्हें छीन लिया। कोई किसी को नहीं छीनता, ये बात याद रखिएगा, कोई किसी को नहीं छीनता। अगर मैं किसी से मोहब्बत करती हूँ, मेरी मोहब्बत में बगावत होगी या मिलावट होगी तो ऑटोमेटिकली मोहब्बत ख़त्म हो जाएगी। जो दूसरा इंसान, जो एक इंसान दो मोहब्बत करने वालों में हमेशा जो है वो खूब से खूबतर की तलाश में रहता है, फिर एंड में वो अकेला रह जाता है। लेकिन फिर अभी तो ज़िंदगी में उनकी तलाश जो है वो चलती रहती है। तो अब आप ये देखें, दूसरी तरफ आहद की वो लाइन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा लोग अभी इस वक्त रिलेट कर रहे हैं कि आहद ने लिखा कि मेरी जो है इंडस्ट्री में चीज़ें बड़ी डैमेज हुई, मेरा जो करियर था वो काफ़ी डैमेज हुआ। लेकिन ठीक है, अब मैं ये बात नहीं बोलूँगा कि ज़िंदगी में इंसान को आगे बढ़ना चाहिए। ये उनके क्लिप्स जो हैं वो इस वक्त सर्कुलेट कर रहे हैं। तो सज्जल के फैंस जो हैं वो कहते हैं कि जी हम नहीं चाहते थे कि आप ये ड्रामे छोड़ें, लेकिन आप क्वीन हैं, आप जो भी ड्रामा करेंगे उसमें बेहतरीन ही अदाकारी करेंगे। तो लोगों को
मैं मंटो नहीं हूँ, ज़्यादा पसंद नहीं आया जो एज़ कम्पेयर टू ये 2-3 ड्रामे जो हैं जो सज्जल ने रिजेक्ट किए थे। तो लोगों ने लिखा कि आपको इनमें से 1-2 ड्रामे तो करने चाहिए थे। आपकी इस पे क्या ओपिनियन है कि सज्जल को ये ड्रामे नहीं छोड़ने चाहिए थे, रिजेक्ट नहीं करने चाहिए थे, या जिन्होंने इन ड्रामों में काम किया आप उनसे सेटिस्फाइड हैं? ज़रूर बताइएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।